नागरी लिपि। नागरी लिपि पाठ का क्या है ये? शब्दार्थ। इसमें सबसे पहला शब्द है लिपि। क्या है? लिपि। लिपि का अर्थ क्या होता है? ध्वनियों के लिखित चिन्ह। ध्वनियों के लिखित चिन्ह। जैसे हम मुंह से ध्वनि निकालते हैं, दही। क्या है? दही। दही क्या है? एक ध्वनि है। दही शब्द बोले, ये क्या है? ध्वनि है। ये क्या है? मात्र और मात्र ध्वनि है। और इसको हम लिख देते हैं तो ये क्या हो गया? लिपि हो गया। क्या हो गया? देवनागरी लिपि में दही लिखा हुआ है। अब हम बोलेंगे ख्वांग च्वांग ख्वांग, लिखो। हम क्या बोले? लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। इसके लिए क्या चाहिए? किस चीज़ की जानकारी चाहिए? चाइनीज भाषा की लिपियों की समझ चाहिए। चाइनीज भाषा सीखेगा और उसे लिखना सीखेगा तब क्यों क्यों क्या बोले है सो सुनाई देगा। समझ गया? उसके बाद दूसरा शब्द है कौन सी? नागरी लिपि, है ना। नागरी है। नागरी का अर्थ क्या होता है? नगर की। नागरी का अर्थ नगर की या शहर की। उसके बाद है अनुकरण। क्या है? अनुकरण। अनुकरण का अर्थ होता है नकल, किसी की देखा देखी, है ना। उसके बाद है ये ब्राह्मणी है। क्या है? ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी अगर शब्द सही से नहीं बुझा रहा है तो बड़का अक्षर में लिख देते हैं। दे तोड़ के सूख गया। ब में है र, ब्र, ब्रा, ह, यही में न लगा है। ठीक है, ये न है। ब्राह्मणी कौन सी है? म तो है ना इसमें। ब्राह्मणी लिपि बुलाता है इसको। ठीक है। ब्राह्मणी कहते हैं एक प्राचीन भारतीय लिपि को। एगो पुरनका भारत की लिपि है जिससे नागरी, नागरी कहने का मतलब देवनागरी, समझ गया। नागरी आदि लिपियों का क्या हुआ? विकास हुआ। हिंदी जो भाषा है ये किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। परीक्षा में पूछा है और पूछ सकता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी या नागरी। उसके बाद है पोथियाँ। क्या है? पोथियाँ का अर्थ होता है पुस्तकें या ग्रंथ। उसके बाद है टकसाल। क्या है? टकसाल। टकसाल कहते हैं जहाँ सिक्के ढलते हैं। जहाँ सिक्के ढलते हैं यानी सिक्के बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं टकसाल। उसके बाद है रामसीय। क्या है? रामसीय। रामसीय का अर्थ होता है राम माने राम भगवान, सीय माने सीता, यानी राम सीता। उसके बाद है अस्तित्व। क्या है? अस्तित्व। अस्तित्व का अर्थ होता है पहचान या सत्ता। अस्तित्व का अर्थ क्या होता है? पहचान या सत्ता, पावर। उसके बाद है हस्तलिपि। क्या है? हस्तलिपि। हस्तलिपि का अर्थ होता है हाथ की लिखावट। हाथ से जो लिखा जाता है उसको कहते हैं हस्तलिपि। उसके बाद है आद्य लेख। क्या है? आद्य लेख। आद्य लेख का अर्थ होता है अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख। जो शुरू के जो लेख होंगे, जब शुरू में लिखनाई शुरू हुआ होगा, है ना, उसी को कहते हैं आद्य लेख। जैसे आदि मानव। आदि मानव का मतलब जब मानव शुरू से, जब से मानव की शुरुआत हुई, जब सबसे शुरू में जाओगे ना तो उसी को कहते हैं आदि मानव। उसके बाद है विद्या अनुराग। क्या है? विद्या अनुराग। विद्या अनुराग का अर्थ होता है विद्या से प्रेम। विद्या से प्रेम, विद्या से लगाव।